मजदूरों की घर वापसी पर विवादों और सियासी सवालों की सीटी बज गई। कांग्रेस ने सरकार पर एक गंभीर आरोप लगा दिया कि जिन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चली, उनमें मजदूरों से किराए वसूले गए और इसकी तस्दीक स्पेशल ट्रेन से आए मजदूरों ने भी कर दी। आप लोग कब चले, कहां से चले, कैसे चले, क्या आप लोगों से पैसे भी लिए गए? जी सर, नागपुर से हम लोग चले हैं और हम लोग को 505 रुपया टिकट भाड़ा लिया गया है। 7:30 बजे हम लोग ट्रेन में बैठे हैं और सुबह यहाँ लखनऊ में पहुँचे हैं। तो टिकट दिखाएंगे कैसा है, कहाँ कौन सा टिकट? जी सर, टिकट है। तो इस तरह के टिकट हैं, इस तरह के टिकट लिए गए, बकायदा 505 रुपए नागपुर से लखनऊ तक आने को लिए गए। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से एक बयान आया जो सरकार पर तीखे आरोपों से लैस है। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। सबसे पहले गरीब मजदूरों का सवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उठाया और केंद्र से अनुरोध किया था कि वो मजदूरों से पैसा ना लें। बाद में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने भी ऐसी ही राय जताई। हमारे श्रमिक साथी हमारे अपने हैं। शासन द्वारा रेलवे को सूचित कर दिया गया है कि उनको रेलवे द्वारा लाने में जो भी राशि व्यय होगी उसे छत्तीसगढ़ सरकार वहन करेगी। कांग्रेस पार्टी और सरकार संकट के समय में किसी को अकेला नहीं छोड़ सकती। हम सब एकजुट हैं, कटिबद्ध हैं। सोनिया गांधी के बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्वीट आया। एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से टिकट का किराया वसूल रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर्स फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। इसके बाद तो कांग्रेस अपनी जेब से किराए का पैसा भरने का दम भरने लगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी। अब इतना संगीन आरोप लगा तो बीजेपी ने तुरंत जवाब दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया, राहुल गांधी जी, मैंने केंद्रीय गृह मंत्रालय का दिशा निर्देश संलग्न किया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि किसी भी स्टेशन पर कोई भी टिकट नहीं बेचा जाएगा। रेलवे ने 85% की सब्सिडी दी है और राज्य सरकारें 15% का भुगतान करेंगी। राज्य सरकार टिकट के पैसों का भुगतान कर सकती है। कांग्रेस शासित राज्यों से ऐसा ही करने के लिए कहिए। अब आप रेल किराए को लेकर उठे सवाल और बवाल को परत दर परत समझ लीजिए। प्रवासी मजदूरों के लिए रेल मंत्रालय राज्य सरकारों से राय बात करके ट्रेन चला रहा है। इसमें राज्य सरकारें तय करती हैं कि कहां से कहां के लिए ट्रेन चलनी है, किसको भेजना है और उसके लिए नोडल अधिकारी कौन होगा। इसमें रेल किराए का 85% हिस्सा केंद्र सरकार और 15% हिस्सा राज्य सरकार को देना है। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश के 11वें भाग के तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि राज्य सरकार की स्थानीय अथॉरिटी यात्रियों को टिकट देकर जो किराया पाएगी वो रेलवे में जमा करेगी। केंद्र के मुताबिक यहाँ राज्य सरकार से उसकी 15% हिस्सेदारी वाली बात की गई है। इस बीच बिहार और मध्य प्रदेश की सरकारों ने कह दिया कि अपने यहाँ के मजदूरों का किराया वो चुकाएंगे। जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी। अब तक रेलवे ने अलग अलग राज्यों से 34 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई हैं। विपक्ष के आरोपों पर सरकार का कहना है कि वो अपना काम ठीक से करें। सरकार अपना काम कर रही है। दुख की बात है कि इस समय इस तरह की राजनीतिक बात की जा रही है। प्रधानमंत्री जी से ज्यादा गरीबों के कल्याण के लिए सोचने वाला अभी तक तो मुझे लगता नहीं कि कोई दुनिया में कोई मसीहा पैदा हुआ है। 1 मई को मजदूर दिवस पर सुबह सुबह मजदूरों के लिए पहली ट्रेन चली थी। अब उस रेलगाड़ी के समानांतर सियासी खेल भी चलने लगा, लेकिन ट्रेन चलने के बावजूद मजदूरों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आज तक ब्यूरो।